जितनी पार्टियां हैं यहाँ सबको एकजुट होकर के किए हैं। आज इसको आज़ादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है वो तो नहीं मालूम है। उन लोगों की किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पीआर के साथ। देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी एक स्पेशल स्टोरी आपके लिए लेकर आए और समीकरण को समझिएगा और बिहार की राजनीति को समझिएगा और मुंबई में जो खेला होने जा रहा है वो समझिएगा। आप सोच रहे होंगे किस बारे में बात हो रही है, तो चलिए ये भी हम आपको बता दें। हालांकि INDA जो नाम दिया गया है, INDA इंडिया से मिलता जुलता, और विपक्ष एकता की तमाम वो 26 पार्टियां जो PMO के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ और एक समीकरण तैयार की जा रही है, और इसकी शुभारंभ पटना से हुई थी, आपको याद होगा। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं ना पटना ना बेंगलुरु, हम बात करने जा रहे हैं मुंबई, और मुंबई भी अभी दूर है। लेकिन सबसे पहले नीतीश की मंशा क्या है? देखिए, बिहार में विकास प्रगति से दौरी है, वो उसे कोई झुठलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष पार्टियों को एक करने का मकसद क्या है, तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम बातें रखी जा रही हैं, संयोजक के लिए तमाम खबरें चल रही हैं। तो लालू यादव दिल्ली गए थे तो राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तमाम बातें हो रही थी कि नीतीश को क्या साइड कर दिया जाएगा। जो विपक्ष एकता की बैठक में अहम भूमिका निभाने जा रहे थे, क्या उन्हें साइड कर दिया जाएगा? सीएम नीतीश कुमार संडे यानी रविवार के दिन निकले थे पटना की सड़कों पर। पटना की सड़कों पर निकलने के बाद मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया कि मुंबई बैठक को लेकर क्या कहना है, तो सीएम नीतीश कुमार अपने ही अंदाज में, बैठक तो होगा ही ना जी, बैठक तो होगा, सारी विपक्ष पार्टी पहुंच ही रही है, विपक्ष क्या कर रही है कहने दीजिए, उनका काम है कहना, उसको कुछ दिखता है, वही अंदाज। तो उसके बाद सीएम नीतीश कुमार साफ बोल दिए, व्यक्तिगत मुझे कोई लोभ नहीं है संयोजक बनाने को लेकर, लोग परेशान हो रहे हैं, हम परेशान नहीं है, और भी विपक्ष पार्टी एकता सभी जुट रहे हैं, सभी पहुंचेंगे। कौन कहां से लड़ेगा, कौन किस सीट से लड़ेगा, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, वो समीकरण तय होगा, और सारी विपक्ष पार्टी मिलकर एक होगी और बीजेपी को टक्कर देगी। अब इस टक्कर में जिस तरीके से बयानबाजी का दौर और सिलसिला जारी है, तो सीएम नीतीश कुमार ने भी मंशा जाहिर कर दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा, मेरा व्यक्तिगत संयोजक बनने का कोई खौर नहीं है। तेजस्वी ने भी कहा कि हमें लोभ नहीं है, और जिस तरीके से सीएम नीतीश ने कहा कि विपक्ष एकता को और मजबूती से लाया जाए, सारे विपक्ष एक हो ताकि एक एजेंडा तैयार हो और उस एजेंडा पे काम करते हुए विपक्ष को दूर किया जाए। यानी जो सत्ता में, दिल्ली के सत्ता में जो बैठे हुए हैं बीजेपी, उसे किस तरीके से दूर किया जाएगा, वो मुंबई में रणनीतियां तैयार होगी। अब इस रणनीतियां तैयार को लेकर जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का कल बयान आया, थोड़ा सा सुनिए। कल पूरा बात करने की आप लोग तो क्या सर, कल जा रहे हैं तो कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा होगी, तो स्वीकार करिएगा उसको, क्योंकि चर्चा है कि आपको पूरे नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि देश की आज़ादी जो 1947 में हुई उसे वो नहीं मानते हैं। 1977 में देश को आज़ादी मिली है, असली आज़ादी देश को 1977 में मिली है, जेपी आंदोलन के बाद। ये बोल रहा है सम्राट चौधरी 1947 में आज़ादी मिली, उसे वो नहीं मानते हैं। तो ये तो सीधे हमको तो नहीं मालूम है, उन लोगों की किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अब आज़ादी कब हुआ ही मालूम नहीं है, आज इसको आज़ादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है। इसे छोड़िए ना उन सब चीजों का, उस सबका कोई वैल्यू है। सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रखेंगे आज। तो आपने सुना कि सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि मुझे कोई लोभ नहीं है। कुमार ने साफ मंशा कर दिया है कि मुंबई बैठक से पहले कि मेरी व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं संयोजक बनूं, मेरा सिर्फ एक ही काम है और एक ही एजेंडा है, सारे विपक्ष पार्टी एक हो जाए। तो अब बिहार में कयास लगाया गया कि सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। बिहार का विकास भी देख लीजिए, हाल ही में एग्जाम हुई है BPSC शिक्षा भर्ती, जिसमें यूपी सरकार की पोल खुल गई है। हम ये भी आपको बता दें कि यूपी सरकार की पोल भी खुली है
बिहार सरकार जितनी वैकेंसियां निकाल रही है उतनी यूपी सरकार नहीं, और ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं चला रही है, और ये साफ छात्रों का कहना है जो यूपी से बिहार परीक्षा देने आए। अब देखिए जिस तरीके से जो समीकरण तैयार किया गया, अब क्या राहुल गांधी और नीतीश कुमार बड़ा खेला करने जा रहे हैं मुंबई में, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार और राहुल गांधी बड़ा खेला करने जा रहे हैं। जो इनपुट मिली है न्यूज पेपर को, जो सूत्र बता रहे हैं, सीएम नीतीश और राहुल गांधी दोबारा यानी तीसरी बार कहिए मुंबई की बैठक में एक बड़ी रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। अब बिहार पटना की राजनीति देखिए, पटना में जिस तरीके से विपक्ष एकता की बैठक रखी गई, केजरीवाल भाग गए, बेंगलुरु में बैठक रखी गई, सीएम नीतीश निकल गए, लेकिन समीकरण तो पर्दे के पीछे कुछ और ही तैयार हो रही है। अब क्या लालू और नीतीश का जो यहाँ बिहार में जो किंग मेकर का रोल है लालू का, अब जिस तरीके से बड़ा खेला करने जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को लेकर और दिल्ली की गद्दी हिलाने को लेकर, ये अपने आप में अनोखा माना जा रहा है। और राहुल गांधी और सीएम नीतीश में क्या ऐसा हो गया कि दोनों अब आर पार यानी गेम प्लान चेंज करने के रूप में सामने आ रहे हैं। मुंबई की बैठक में सब क्लियर हो जाएगा, और जिस तरीके से लालू यादव और राहुल गांधी की नजदीकियां बढ़ी थी, अब उसके बाद बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश और राहुल गांधी एक बार बड़ा खेला करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश दो टुक बातों में कह दिया साफ साफ कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई लोभ नहीं है। जिस तरीके से संयोजक बनाने के लिए कोई होर नहीं है, पार्टी है, बैठकर डिस्कस किया जाएगा, समीकरण तैयार की जाएगी, उसके बाद किसी तरह का कोई निर्णय लिया जाएगा। अब उस निर्णय में क्या निकलकर सामने आएगी वो भी हम आपको बता दें। देखिए निर्णय लिया जाएगा, सारी विपक्ष पार्टियों को एक की जाएगी, उनकी एजेंडा तैयार किया जाएगा, कौन कहां से लड़ेंगे, कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे, किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा वहां है, किसका सबसे ज्यादा वोट बैंक है, वो तमाम गतिविधियों पर मुंबई की बैठक में तय किया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार और राहुल गांधी बड़ा खेला करने जा रहे हैं। और सीएम नीतीश ने तो संडे के दिन यानी छुट्टी के दिन सड़कों पर निकले और मीडिया को जो बाइट दिए वो तो आपने सुना ही है। अब देखिए मुंबई की बैठक में क्या खेला होने जा रहा है।